Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 4 of our English textbook and the title of this chapter is Landscape of the Soul. ठीक है, तो यहाँ पर लैंडस्केप का मतलब क्या है? पिक्चर या इमेज. ठीक, तो इमेज ऑफ द सोल. सोल मतलब आप जानते हैं आत्मा. एंड इट इज़ रिटन बाय नेथली ट्रोवराय. तो थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में. दिस चैप्टर इज़ अबाउट दी पेंटिंग्स एंड here two strategies of paintings are compared. First is Chinese way of painting and the other is European way of paintings. तो दोनों पेंटिंग्स के बारे में इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है कि जो चाइनीज़ पेंटर हैं वो जब जो पेंटिंग बनाते हैं तो उस समय उनके दिमाग में क्या होता है, किस टाइप की पेंटिंग बनाते हैं, और जो यूरोपियंस हैं वो किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें आपके कुछ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स ये दी हुई हैं. इनको आपको क्या करना है, डिक्शनरी से सर्च करना है. ठीक है, बीच बीच में जहाँ पर मिलेंगे तो इनके मीनिंग्स हम देखते जाएंगे. राइट, स्टार्ट करते हैं. अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी हु लिव्ड इन द 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong टू डेकोरेट अ पैलेस फॉल. तो एक बहुत ही वंडरफुल टेल जो है बताई जाती है वू दाओजी के बारे में. टेल का मतलब क्या होता है? स्टोरी. एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी एक पेंटर वू दाओजी के बारे में बताई जाती है जो कि 8th century में रहता था. मतलब बहुत पुरानी बात है, 8वीं शताब्दी की बात है. जो उसकी लास्ट पेंटिंग थी वो कमीशन की गई थी किसके द्वारा? बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. कमीशन करना मतलब एक तरह से उसको वहाँ पर ऑथराइज़ करना लगाने के लिए. तो एक पैलेस की वॉल में लगाने के लिए उसको कमीशन किया गया था उसकी पेंटिंग को. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली एम्परर वुड सी इट. और जो मास्टर था, मतलब जो पेंटर था, उसने जो अपना वर्क था उसने स्क्रीन के पीछे उसे छुपा रखा था ताकि जो केवल एम्परर है उस चीज़ को देख सकते. मतलब पेंटिंग उसने इस तरह से बनाई थी कि जो उसका आर्ट वर्क था उस पेंटिंग में नहीं दिख रहा था, उसके पीछे था. फॉर अ वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मेन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स ऑन फ्लाइट. और थोड़ी देर के लिए जो एम्परर था उसने उस वंडरफुल सीन की बहुत प्रशंसा की. जो लैंडस्केप उसने बनाया था उसमें उसने देखा कि फॉरेस्ट हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, और बड़े से आकाश में बादल जो है वो उड़ रहे हैं, और पहाड़ी रास्तों पर इंसान बने हुए हैं, जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं. लुक शायर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. अब वो पेंटर कहता है एम्परर से कि लुक शायर, शायर मतलब यहाँ पर महाराज, महाराज देखिए, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि माउंटेन के फुट पर है, मतलब पहाड़ के नीचे है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, यहाँ पर एक आत्मा रहती है. ड्वेल मतलब रहना, लिव करना. ठीक. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. पेंटर ने अपना ताली बजाई अपने हाथों से और जो इंट्रांस था, मतलब गेट था वहाँ का, उस केव का, वो खुल गया. द इनसाइड इज़ स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे. और जो इनसाइड व्यू था उसके अंदर का, जो अंदर गुफा के अंदर का जो सीन था वो बहुत ही शानदार था. स्प्लेंडिड मतलब शानदार, बहुत ही अच्छा, जिसको शब्दों में कन्वे नहीं किया जा सकता. प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. द पेंटर इंटर्ड द केव but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. और उसने कहा, महाराज चलिए मैं आपको इस गुफा के अंदर का रास्ता दिखाता हूँ. और पेंटर ने इंटर किया उस गुफा के अंदर, लेकिन जैसे ही पेंटर ने इंटर किया उसके बाद वो दरवाज़ा जो था उस गुफा का वो बंद हो गया. और
वो जो एस्टोनिश्ड एम्परर था, एस्टोनिश्ड मतलब चकित, शॉक्ड, जो चकित सम्राट था, वो कुछ कहता एक भी शब्द, इसके पहले ही क्या हुआ, जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो गई। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, वहाँ से हट जाना। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस ब्रश वॉज लेफ्ट, और जो वुड हाउसी था उसकी पेंटिंग का एक भी सबूत जो है वहाँ पर बाकी नहीं रह गया, पेंटिंग पूरी तरह से गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो आर्टिस्ट था उसके बाद से इस दुनिया में नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक ये वंडरफुल टेल है जो बताई जाती है लोगों द्वारा, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं कि पेंटिंग के अंदर कोई केव हो, गुफा हो, उसमें गेट हो और कोई जाए और घुस जाए। तो ये क्या है, टेल है, एक सुनी गई बताई गई कहानियाँ, जो कि चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको बताया गया। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, जो कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की जो बुक्स हैं उनमें इस तरह की कहानियाँ बहुत भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो किस लिए यूज़फुल हैं, जो मास्टर है अर्थात जो शिक्षक है वो अपने चेले को, अपने शिष्य को जो है सही डायरेक्शन में गाइड कर सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट, यहाँ पर एनेक्डोट का मतलब क्या है, स्टोरी, ठीक है। और स्टोरी के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, और स्टोरी के अलावा ये जो है क्या करती हैं, ये जो कहानियाँ हैं इस तरह की, ये जो है क्या चीज़ रिवील करती हैं, द स्पिरिट इन द विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, वो भावना, वो स्पिरिट कि आर्ट पहले किस तरह से कंसिडर किया जाता था, आर्ट की इम्पोर्टेंस बताती हैं इस तरह की स्टोरीज़। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। यहाँ पर ऑथर बताते हैं इस स्टोरी के अलावा इसके जस्ट विपरीत एक और है, एक फेमस पेंटर के बारे में जिसने एक पेंटिंग ड्रॉ की थी जिसमें उसने ड्रैगन बनाया था, और वो ड्रैगन की आई जो है, आँख जो है नहीं बना पाया। इस डर से उसने आँख नहीं बनाई कि जो ड्रैगन है वो पेंटिंग के बाहर उड़ चलेगा, उड़ जाएगा, पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा। और ये जो है, ये ऑथर को कहाँ मिली इस तरह की स्टोरी, ही फाइंड्स मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, ठीक है। ये जो है वेस्टर्न पेंटिंग में इस तरह की स्टोरी उसे मिली। हमने पहले बताया था यूरोपियन और चाइनीज़ पेंटिंग्स को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 15th century एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिस्टीज फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर। 15th सेंचुरी में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ जिसे क्विंटन मिस्टिस के नाम से जाना जाता था, वो एक पेंटर की डॉटर के प्रेम में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सनली लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और जो फादर था वो अपने सन इन लॉ को स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि उसका ऐसा प्रोफेशन था, ब्लैक स्मिथ था वो, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel। तो जो क्विंटिन था उसने क्या किया, वो उस पेंटर के स्टूडियो में गया, मतलब लड़की के पिता के स्टूडियो में गया, एंड पेंटेड ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज वॉट हैड हैपन। और उसने क्या किया, एक फ्लाई पेंट कर दी, मतलब उसके स्टूडियो में एक मक्खी, फ्लाई मतलब मक्खी, एक मक्खी पेंट कर दी, और इस तरह से डेलिकेट रियलिज्म, मतलब इतना उसमें रियलिज्म था, इतनी ज़्यादा वो पेंटिंग नेचुरल लग रही थी कि जो मास्टर था वो क्या कर रहा था, उससे भगाने की कोशिश कर रहा था। इसके पहले कि पता चलता उसे कि क्या था, पेंटिंग बनी है या रियल है, उसके पहले तक वो क्या कर रहा था, उस मक्खी को, जो फ्लाई उसने पेंट कर दी थी, उसको वो लगातार भगाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से उसने नेचुरलिटी के साथ उस फ्लाई को बना दिया था। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन
अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और उसके तुरंत बाद ही वो जो क्विंटन था उसको जो है एज अ अप्रेंटिस उसने अपने स्टूडियो में रख लिया, लड़की के पिता ने। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। उसने उस पेंटर की बेटी से शादी किया क्विंटन ने, और अपने एज का वो सबसे महान पेंटर बना उस समय का। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia। ये जो दो स्टोरीज़ हैं ये बताती हैं, ये प्रदर्शित करती हैं कि किस तरह का आर्ट जो है, आर्ट में किस तरह की लेवल लोगों ने अचीव किया, किस तरह का परफेक्शन और इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम, है ना, मतलब ऐसे पेंटिंग बनाए कि लोग बाग उसको पहचानने में कंफ्यूज हो जाते थे कि रियल ये वाकई में सामने है ना। तो इस तरह का आर्ट का लेवल था। इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, यूरोप और एशिया के पार्ट्स में। नेक्स्ट पैरा, इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। अब यहाँ पर बताया गया कि जो चाइनीज़ स्टोरी हैं उनमें जो पेंटिंग्स होती थी उनको क्या करते थे, एम्परर उनको कमीशन करते थे एक पेंटिंग को, और उसको अप्रिशिएट करते थे उसके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर, मतलब बाहर से वो कैसी दिखती है पेंटिंग, इसके अकॉर्डिंग वो उसको इम्पोर्टेंस देते थे, कमीशन करते थे। लेकिन आर्टिस्ट जो होता था वो ट्रू मीनिंग बताता था उस पेंटिंग की कि ये पेंटिंग किस बारे में है, या ये पेंटिंग क्या कहती है, ठीक है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। एम्परर जो है साम्राज्य जीत सकता है, वो क्षेत्र जीत सकता था, लेकिन केवल आर्टिस्ट ही ये जानता था कि उस पेंटिंग के अंदर जो है क्या है, क्या उसकी फीलिंग छिपी हुई है। लेट मी शो द वे, द डाओ, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. Let me show the way, the Tao, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। लेट मी शो द वे का मतलब क्या हुआ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। द डाओ, डाओ का मतलब क्या है, एक शब्द जिसका मतलब है बोथ द पाथ और द मेथड, ठीक है, तरीका और रास्ता। ये लेट मी शो द वे का मतलब है डाओ, डाओ को बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, पाथ या फिर मेथड, तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और जो मिस्टीरियस वर्क्स है किसका, यूनिवर्स का, वो इस शब्द का मतलब है, ठीक। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। पेंटिंग जो है जा चुकी है, लेकिन जो आर्टिस्ट का गोल था, ठीक है, वो जो है उसने उसको एक्सप्रेस कर दिया, जो वो दिखाना चाहता था वो उसने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ये हम उस पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो शुरू में हमने वू दाओजी वाली बात की थी, चाइनीज़ जो पेंटिंग थी, जिसमें बताया गया था कि पेंटिंग गायब हो गई थी और वो जो पेंटर था वो भी अंदर चला गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। जो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप है, मतलब क्लासिकल जो चाइनीज़ पेंटिंग है, उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो एक्चुअल व्यू को दिखाए, या जो पेंटिंग में है वो चीज़ वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint। लेकिन जो यूरोपियन पेंटिंग होती हैं उसमें पेंटर ये चाहता कि आप उसके नज़रिए से देखिए, जैसा वो उसको देख रहा है, जो समझ के उसने बनाया है उस तरह से आप एक स्पेसिफिक व्यू और स्पेसिफिक एंगल के साथ देखिए। जबकि जो चाइनीज़ पेंटर है वो ऐसा नहीं चाहता है कि आप एक सिंगल व्यू पॉइंट से उसे मत देखिए। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन लेजरली मूवमेंट। जो चाइनीज़ पेंटर वो क्या चाहता है, उसका जो पेंटिंग वो रियल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप उसमें कहीं से भी इंटर कर सकते हो,
कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और आर्टिस्ट जो है एक पाथ बनाता है फॉर योर आइज़ टू ट्रैवल अप एंड डाउन, आँखों से, ना कि रियल में, आँखों से ट्रैवल करने के लिए एक पाथ बनाता है, ऊपर नीचे जाता है फिर वापस आता है, जिससे कि आप उसमें ट्रैवल कर सकें, लीजरली मूवमेंट। This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds dimension of time which is unknown in any other form of painting। तो इस तरह से जो चाइनीज़ पेंटिंग है, जो हमने सुना था पहले इस स्टोरी के बताया कि वो जो वू डाओजी था वो इंटर किया, गुफा बंद हो गई और उसके बाद वो पेंटिंग गायब हो गई, तो वो एक्चुअली नहीं है, वो क्या है, एक इल्यूज़न है। ठीक है, वो इस तरह से आपको बताता है कि आप अपने दिमाग में चीज़ लाइए, ठीक है, कि अब आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो इस टाइप से पेंटिंग जो है चाइना में बनाई जाती थी, उनमें इल्यूजन होता था। ठीक, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। और इस तरह की जो पेंटिंग्स होती थी चाइना में, उसमें जो व्यूअर होता था, पेंटिंग को देखने वाला, उसका भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही ही डिसाइड करता है कि उसे जो है पेंटिंग में कहाँ ट्रैवल करना है, किस ओर से ट्रैवल करना है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और पार्टिसिपेशन कैसा होता है, फिजिकल और मेंटल। बेसिकली मेंटल होता है, दिमाग से हम पेंटिंग में घुसते हैं, घूमते हैं, क्योंकि रियल में पॉसिबल नहीं कि आप किसी पेंटिंग में घूमें घुस के। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। चाइनीज़ पेंटर की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखों से देखें जैसा उसने बनाया है, बल्कि वो चाहता है कि आप जो है अपने दिमाग से उसकी पेंटिंग को देखें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और जो पेंटिंग होती है उनकी, वो क्या होती है, इनर वन, मतलब आत्मिक होती है, स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक, और कंसेप्चुअल होती है, कुछ ना कुछ उसमें मैसेज होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शानसुई, लिटरली माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्रेस किया जाता है एज सांसुई, सांसुई नाम से इसको जाना जाता है, जिसका लिटरली मतलब क्या होता है, माउंटेन वाटर, अर्थात पर्वत का पानी। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो कि लैंडस्केप वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, शानसुई। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। ये जो है शानसुई, जिसका मतलब माउंटेन वाटर है, ये जो है लैंडस्केप के दो एलिमेंट हैं, जो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल हैं, मतलब दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। जो डाओइस्ट का डाओ जो पेंटर था, उसका जो व्यू था यूनिवर्स को लेकर, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। द माउंटेन इज़ यांग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। जो पर्वत है जिसको यांग कहते हैं, जो कि सीधा कहाँ जाता है, आकाश की ओर, हेवन की ओर। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन वाइल द वाटर इज़, जो आसमान वो कैसा रहता है, गर्म रहता है और ड्राई रहता है सन के कारण, जबकि जो वाटर होता है जिसको यीन बोला जाता है, वो हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड मोस्ट एंड कूल। हॉरिजॉन्टल बहता है और अर्थ पर रहता है, किस फ्लूइड के फॉर्म में है, मॉइस्ट होता है और कूल होता है। The interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism। तो डाओ जो डाओइज्म है उसके अकॉर्डिंग ये जो माउंटेन है वो क्या है, मेल पार्ट है, और जो आपका रिवर है जिसको यिन बोला जाता है ना, यांग मतलब माउंटेन और रिवर मतलब यिन, तो ये दोनों मिला के जो है यूनिवर्सल की एनर्जी का रीज़न बनते हैं, एनर्जी फॉर्म करती है। यूनिवर्सल की जो भी एनर्जी है वो इन्हीं दोनों के कारण होती है, एक मेल और एक फीमेल दोनों मिलाकर जो है एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। वॉट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस। और जो थर्ड इसमें एलिमेंट है जिसे ओवरलुक किया जाता है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो क्या है, और जो कि बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट, वो है वॉइड, मतलब जो खाली स्पेस है धरती और आकाश के बीच में। ठीक है, आकाश, पर्वत किसको ले लिया, माउंटेन को, और पानी को ले लिया दूसरा एलिमेंट, तो जो बीच में इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसे थर्ड एलिमेंट माना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा।
breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occur. और ये जो थर्ड पार्ट है ये क्या है, इसको कंपेयर किया गया यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम की प्रैक्टिस से। आप जानते हैं सांस लेना, सांस बाहर करना, ठीक है। और जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर, जो मेडिटेशन कहाँ पर होता है, जब सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब जब हम एक बार लेके पूरा ले लेते हैं फिर रोक के रखते हैं, जो वहाँ रुकती है जो सांस, ठीक है, वहाँ पर जो है वो मेडिटेशन अकर करता है, मतलब मेडिटेशन वहाँ पर होता है। द मिडिल वॉइड इज इसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। जो मिडिल वॉइड इसेंशियल, जो तीसरा वॉइड पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मेडिटेशन, जिसको यौगिक प्रैक्टिस बताया प्राणायाम को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसी कारण से चाइनीज़ पेंटिंग में इसको वाइट को जो है बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, और इसीलिए आपको चाइनीज़ पेंटिंग में वाइट कलर, जिसको वाइट माना गया है, उसको जो है आपको देखने को वो चीज़ मिलेगी। Last para. This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth, and he becomes the conduit of communication between both poles of the universe. और उनके अकॉर्डिंग यही वो स्थान है जहाँ पर इंसान को जो है अपना फंडामेंटल रोल प्ले करना होता है, जहाँ पर इंसान का महत्वपूर्ण रोल होता है, और यही वो स्पेस है जो कि हेवन और अर्थ के बीच में है, वॉइड। एंड यहीं वो चीज़ें हैं जहाँ ह्यूमन कम्युनिकेट करता है, मैन कम्युनिकेट करता है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। जो दोनों पोल्स उन्होंने बताए यूनिवर्स के, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है इस तीसरे पार्ट के कारण ही। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और एक्सप्रेस बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज़ इन फ्रैंकोइस चांस वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। और इसकी प्रेजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मिडिल पार्ट है वॉइड प्रैक्टिस, जिसको यौगिक प्रैक्टिस बताया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है उन्होंने इवन इफ़ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पीक, और उन्होंने कहा ये यही वो पार्ट है जो कि ना तो खो सकता है ना कहीं जा सकता है। और फ्रैंकोइस चेंग के शब्दों में इसे क्या कहा गया है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप की आई कहा गया है, मतलब जो पिक्चर है उसकी आँख कहा गया है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, एक्सर्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग। थोड़ा सा इसमें एडिटिंग भी की गई है, इस जगह से लिया गया है, ठीक है। एक्सर्ट मतलब एक पार्ट किसी एक बड़े से बुक से लिया गया होगा, ठीक है। एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़, वहाँ से इसको पिक किया गया। इसको पढ़िएगा एक बार, थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ही ऐसी दी हुई हैं शुरू में, ठीक है। बट वो स्टोरीज़ हैं जो बताया कि पेंटर जाता है पेंटिंग के अंदर, फिर वो गायब हो जाता है, और रियल में नहीं हो, शुरू में ही लिखा गया है कि वो स्टोरी है, ठीक है। ये जस्ट स्टोरीज़ हैं, नॉट दीज आर ट्रू थिंग्स, ठीक है। ऐसा चाइनीज़ बुक्स में लिखा गया है, ये बताया गया है, राइट। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये इसको पढ़ लीजिए कि रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है उसका ये बताया गया है, ठीक है। ये स्क्रैप से तैयार किया गया गार्डन है, चीज़ें जो टूटी फूटी चीज़ें थी, इनफैक्ट क्या थी, गार्डन से ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद के द्वारा ये बनाया गया है। टूटी जो चूड़ियाँ थी उसके द्वारा ये रॉक गार्डन बनाया गया है, ठीक है, चंडीगढ़ में है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, ठीक है। कोई यदि डाउट हो तो आप इसको लाइव क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और कुछ अदर एक्सरसाइजेस के साथ, ठीक है। हैव अ नाइस डे।